आपको क्या पता है कि इसमें से कितने लोगों को पढ़ाई छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। लाठी उठाता है ना, उसको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बूढ़े है, कौन औरत है, कौन मर्द है, उनको कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हम छात्रों के साथ इंसाफ करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, क्या उम्मीद है? I have zero hope. I have zero hope. What fast track court are you talking about? Your CJI. सारा की सारा अंधभक्त जिसे कहते हैं ना, कि कहते हैं मोतिया बिंद का इलाज है, मोदिया बिंद का इलाज नहीं है यहाँ पे। इन्होंने एक बात बोली थी, मुझे याद है, अमित शाह ने पार्लियामेंट में, कि हम आने वाले 50 सालों तक राज करेंगे। वो सोचो इतनी कॉन्फिडेंटली बात कैसे कर दी उन्होंने। हिटलर का पैटर्न और मोदी का पैटर्न आपको सेम इक्वल चीज दिखाई देगी, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। मैम आपका नाम? श्रेया। मैम आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैम आप कब से आ रहे हैं? दिस इज माई 4th टाइम। क्या सोचकर आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, क्या दिमाग में सवाल आता है? कुछ ना कुछ बातें आती होंगी, क्या बात आती है? मैं इंग्लिश में बोलूँ क्योंकि हिंदी कच्चा है मेरा। हिंदी में अच्छा, हाँ। हिंदी कच्चा है मेरा, तो ठीक है। सो आई थिंक मैं इधर हूँ बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, ये बस स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं होता है। एजुकेशन इज कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ थिंग। एजुकेशन बस बच्चे पढ़ाए ये सब के लिए नहीं होता है। आज एजुकेशन के लिए हमारे अनएम्प्लॉयमेंट आप देखिए, अपना इकोनॉमी देखिए, कितना डिलीवरी वर्कर्स है। ये जो गिग इकोनॉमी में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो भी एजुकेशन के लिए ही है। और अभी जो मेरे को लगता है मुद्दा बस एजुकेशन का नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कांग्रेस जनता पार्टी वाज जस्ट अ सोशल मीडिया सटायर। एक सोशल मीडिया सटायर से इनको बस 1 या 2 महीने लगा पूरा इतना सारा लोग आने के लिए। सो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल्स पेंट अप फ्रस्ट्रेशन दैट इट जस्ट टुक वन सोशल मीडिया सटायर एंड द एरोगेंस ऑफ द गवर्नमेंट दैट दे हैव बीन एबल टू मोबिलाइज सो मच। तो और ये जो आजकल ये बहुत मुद्दे भी आते हैं कि कौन रियल स्टूडेंट है, कौन रियल स्टूडेंट नहीं है। आपको क्या पता है कि इसमें से कितने लोगों को पढ़ाई छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, बिकॉज ऑफ एजुकेशन गेटिंग प्राइवेटाइज्ड, बिकॉज ऑफ एजुकेशन गेटिंग एक्सपेंसिव। सो हु आर यू टू डिसाइड हु इज अ रियल स्टूडेंट, हु इज नॉट अ रियल स्टूडेंट? एंड टुडे इट इज जस्ट नॉट अबाउट एजुकेशन अलोन। अगर आपको ये लगता है कि एजुकेशन बस अकेली एक मुद्दा है, वो नहीं है, वो आपकी गलत फैमिली है। आप प्लीज कुछ पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए कि देश में क्या हो रहा है। फिर भी अगर आपको नहीं मानना है, आप मत मानिए, मत आइए। पर अगर आप थोड़ा सा पढ़े, अगर आप थोड़ा सा देखें कि आजकल क्या हो रहा है, इट्स ओनली नॉट एजुकेशन एंड एजुकेशन इज इंटरसेक्शनल, देन आई एम श्योर यू कैन एजुकेट योरसेल्फ एंड बी पार्ट ऑफ यू। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। प्राइवेट जिस तरीके से एजुकेशन को किया गया है, क्या आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चे, शायद उनको मुसीबत आई, परेशानी आई? वो हमेशा ही था सर, वो हमेशा ही था। वो बस प्राइवेटाइजेशन हैज ओनली मेड इट वर्स। आप जाइए ना, आप कोई गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, आप बस उनका हालत देखिए। बंगाल में आज जो बीजेपी सरकार आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं? मिड डे मील में जो वो 2 अंडे मिलते हैं, वो भी वो इस्कॉन को, एक अपना रिलीजन, एक ऑर्गेनाइजेशन को वो भी दे रहा है। गवर्नमेंट स्कूल जो बच्चे हमारे, जो आप रूरल एरिया में जाओ या कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की फैमिली में जाओ, उसका बच्चे आज, मतलब इट्स नॉट टुडे दैट दे आर नॉट गेटिंग द एजुकेशन, इट्स बीन years that they are not getting the education. And again, this is today the BJP government. Tomorrow if it is any other government, the question goes on to them also. Or privatization is going to worsen it. It's going to, कितना सारा यूनिवर्सिटी में आजकल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। पहले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कंसेशन होता था मेरी मम्मी पापा के टाइम पे, कहाँ है वो? कहाँ है? Why is it so difficult to get into central university? What is happening? And when we talk about education, please also let's talk about the shrinking spaces inside education. आप मुगल हिस्ट्री हटा रहे हो, आप ये रेवोल्यूशन हटा रहे हो, आप वो रेवोल्यूशन हटा रहे हो। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहते कि आपका the next generation, what do you want them to learn? What do you want them to learn? So here it started off with NEET, okay? It started off paper leaks, but when we are talking about education, ये बस नीट का मुद्दा नहीं है, ये बहुत कुछ है। एजुकेशन अकेले नीट नहीं है। And when we talk about education, there is so many sections that we need to talk about. And I think आप अगर इतने लोगों को देखेंगे, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं खुद 30 साल की हूँ, मैं रोज ऑफिस के बाद इधर आ रही हूँ। क्यों आ रही हूँ मैं इधर? क्योंकि आज जो हो रहा है, students are for two, and it's again, as I said,
आप देखिए कितना, मैंने ब्लिंकिट वाले को भी देखा इधर आने के लिए. You think if they got education today, they would be getting exploited in the gig economy? Where is that answer? Who do we go to? Who do the students go to? We voted you. We want your accountability. Where are you? What is this arrogance? मैम, जिस तरीके से इस आंदोलन में महिलाओं के साथ उस दिन व्यवहार हुआ पुलिस के द्वारा, उसको लेकर क्या? I don't think I have any words. I mean, just not women, the brutality of it, the pellet guns of it, the way they have been hitting people and then they are denying that we have not used pellet guns. Okay. मैं खुद मंडे को टीयर गैस हुई थी, मैं और मेरी कलीग. I was not carrying a mask. I had to share someone's scarf. She was a woman. The tear gas was bombed 4 times. The woman beside me fell. I stood to pick her up. The police hit. I'm sorry, I don't have a video recording of it because I was running then. But जब पुलिस लाठी उठाता है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बूढ़े है, कौन औरत है, कौन मर्द है. उनको कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है. So I don't think it's just about women, but just the way they have been going on, unleashing violence on students, that is very harrowing. आज मोदी जी ने ट्वीट किया है आखिरकार कि हम छात्रों के साथ इंसाफ करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा. क्या उम्मीद Please, है? I have zero hope. I have zero hope. What fast track court are you talking about? Your CJI, who doesn't have the time to listen to the PIL. You're talking about fast track court. Like, who are you fooling, sir? Who are you fooling? The head of your judiciary, the head of your court doesn't have time, and you will push these issues to fast track courts. Who are you fooling? Are we blind? Or do we not know where it is going on? Do we not know why you're doing this? This is manufactured brutality what they are doing right now. देखिए, यही तो परेशानी है. सवाल पूछे जाने लगे हैं अब. यही तो परेशानी है. पहले सवाल नहीं पूछे जाते थे. आपका नाम? मीडिया ने आज तक वो क्वेश्चन करे नहीं. और आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हो, वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन करते हैं. वो अपने मन की बात ही सुनाते हैं. अरे भाई, दूसरों के मन की बात भी तो सुनो. वो सुनते ही नहीं हो. और मैडम ने बिल्कुल सही बात बोली. मुद्दा सिर्फ नीट ही नहीं है, मुद्दे बहुत है इस देश के अंदर. मुद्दा आप देखो, फाइनेंस मिनिस्टर से फाइनेंस नहीं समझ रहा, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई. ठीक है, पर्यावरण मंत्री से पर्यावरण नहीं समझ रहा. कभी ये अरावली पर्वत काटने की बात करते हैं. झारखंड में हस्तदेव के जंगल काट दिए इन्होंने, आधे से ज्यादा जंगल काट दिया. वो पूरे इंडिया को 30% जो है ऑक्सीजन सप्लाई होती है वहां से. अब ये अंडमान निकोबार आइलैंड के पीछे पड़ गए कि उसको भी काटेंगे. अभी इथेनॉल हमारे पर थोपे जा रहे हैं कि भाई साहब इथेनॉल आप लो जबरदस्ती. मतलब आप भी देखो कि ये ऐसे तानाशाह बन गए कि हम आपकी सुनेंगे ही नहीं बिल्कुल भी. और ये अकाउंटेबिलिटी उनकी है ही नहीं. बच्चों की क्या डिमांड थी, छोटी सी डिमांड थी, भैया आपकी टेंडर के अंदर ये इतने सारे एग्जाम लीक हो गए, अकाउंटेबिलिटी लेके आप उसको रिजाइन कर दो. लेकिन नहीं, अकड़ देखिए इनकी, अकड़ ही है इनकी कि ये हम रिजाइन बिल्कुल भी नहीं करने देंगे. और ये कभी ये देखो कानून कैसे डीलिमिटेशन बिल, आप उसको देखोगे ना, ये पता है नॉर्थ और साउथ को, भारत को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी है इनकी. सारी एमपी की सीटें ये सीधा नॉर्थ में बढ़ाएंगे और साउथ वालों को कुछ नहीं देंगे बढ़ाने के लिए. और अगर आने वाले टाइम पे कोई इलेक्शन भी होते हैं ना, तो बीजेपी सरकार विदाउट साउथ की हेल्प, वहाँ पे साउथ में तो है नहीं, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा है, जब भी वहाँ के लोग उनको वोट नहीं करते. बीजेपी का वहाँ पे नामो निशान नहीं है. सारा की सारा अंधभक्त जिसे कहते हैं ना, कि क्या तो मोतिया बिंद का इलाज है, मोदिया बिंद का इलाज नहीं है यहाँ पे. वो सारा के सारे जो अंधे हैं ना, ये सारे नॉर्थ में घुसे पड़े हैं. अरे भैया, नंबर सबका आएगा, आप समझो बात को. आप समझ क्यों नहीं रहे बात को? कल को तुम्हारा नंबर है. आज ये बच्चे कौन है? ये ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे. देखो ना यहाँ पे पूरा देखो कौन है यहाँ पे सारे. और बीजेपी सिर्फ एक ही कार्ड खेलती है, इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने आएगी. कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. ये तानाशाही. इन्होंने एक बात बोली थी, मुझे याद है, अमित शाह ने पार्लियामेंट में, कि हम आने वाले 50 सालों तक राज करेंगे. वो सोचो इतनी कॉन्फिडेंटली बात कैसे करती इन्होंने. बताओ, ये वोट चोरी कर रहे हैं ये. मैं कह रहा हूँ आप बैलेट पेपर से वो करवा दो. मैं कह रहा हूँ इनको कुत्ता भी नहीं मूतने के लिए आएगा बीजेपी वालों को. सही बता रहा हूँ. बैलेट पेपर से आप एक करवा के देख लो ना, कितना कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है ये बताओ ना. इलेक्शन कमीशन
डर के हमारे बैलेट पेपर से कराएंगे ही नहीं इलेक्शन। सारी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। जो मेन लोकतांत्रिक देश के वो होते हैं, स्तंभ होते हैं। मीडिया जो है, आज भी पहली बात बता रहा हूँ, देश की बर्बादी में बीजेपी दूसरे नंबर पे आएगी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे नंबर 1 पे आएगा। और जहाँ पिटेंगे ना, सबसे ज्यादा पिटेंगे। आप ये चक्कर लगा लो, यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया का कौन सा बंदा है? कोई नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा ये बताओ ना। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के पास एक, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी आर्मी जो है वो है उसकी बीजेपी आईटी सेल। बीजेपी आईटी सेल, आप जितने भी वाइडर 2 मिनट के अंदर ऐसे एक्टिव होती है, ऐसी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। मालवीय जो है ना, इसका अमित मालवीय, सबसे पहले जिस दिन आंदोलन होगा ये सारे के सारे पिटेंगे, सबके सब पिटेंगे। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। इन्होंने देश को, ये हमको क्या समझते, कीड़े मकोड़े है क्या हम? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बोला था इसने? ये जनता कैसे खड़ी हो गई यहाँ पे? इसने बोला भारत का बेरोजगार कॉकरेज है। अरे यार, आप पढ़ाई लिखाई बच्चा एजुकेट होके, भाई साहब ये सरकार का एलिमेंट राइट्स है कि जॉब प्रोवाइड करवाना आपका अधिकार है। अगर देश के अंदर इतने बच्चे एजुकेट हो रहे हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इन बच्चों को लिए आप रोजगार वहाँ पे क्रिएट करो। पर यहाँ पे देख लो, कोई भी रोजगार की बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे मुद्दा नीड का नहीं है, यहाँ पे मुद्दे बहुत सारे हैं देश के अंदर। इसलिए सरकार को जाना पड़ेगा। अब ये देश का हर एक बच्चा जाग चुका है। और ये जो सरकार है ना, ये तानाशाही नहीं चलेगी देश के अंदर। ये मोदी, आप एक पैटर्न उठा के देखना, हिटलर का पैटर्न और मोदी का पैटर्न, आपको सेम इक्वल चीज दिखाई देगी। आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। और जिस देश ने ना धर्म की चाशनी चाटी है ना, वो देश बर्बाद हुआ है। और अभी भारत देश जो पहले 12 साल से जेल गया ना, ये धर्म की राजनीति चल रही है यहाँ पे। बीजेपी अपने, मैं कह रहा हूँ, अपने काम जो बोलते हैं ना, बीजेपी अपने काम के नाम पे वोट मांग के दिखाए ना। वो वोट किसके नाम पे मांगती है? हिंदू मुस्लिम के नाम पे मांगती है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे मांगती है। अरे देश की आजादी में सबका खून शामिल है यहाँ पे। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो इंसानियत का धर्म होता है। आपको पहले इंसानियत का धर्म अपनाना चाहिए। और ये कौन सा धर्म करते हैं? कैसे बच्चों को कैसे मारा इन्होंने यहाँ पे, देखिए लाठियों से मारा। कौन थे वो? अरे भैया, आतंकवादियों से तुमसे पुलवामा अटैक जो हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप ही देख ले, पहलगाम हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यूपीए के टाइम पे भी, मैं अपने जंगी टाइम पे था, मुझे याद है, जब भी सरकार के खिलाफ मैं तब भी गया था आंदोलन के अंदर। अपना ऑफिस छोड़ के गए थे वहाँ पे। उस सरकार के खिलाफ भी थे हम, और इस सरकार के खिलाफ भी। अगर जो सरकार गलत करेगी ना, अब हम उस सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। आज ये सरकार गलत करे, उसके खिलाफ भी हम खड़े होंगे। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।